गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज ऑफ टीचिंग पर एक बार फिर से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 के लिए। और जो चैप्टर आपका हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स, ये उसमें एक्सरसाइज आपकी 14B है। तो आज हम आपके साथ एक्सरसाइज 14B को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 14 है, मैंने क्लियर कर दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को वॉच करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज जो 14B है वो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, और इसमें अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो पाए, ठीक है ना। आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको समझा सकता हूँ, और आप यहाँ पर बस देखिए और इसमें समझिएगा, कोशिश करिएगा कि आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, देखिएगा। इसमें लिखा हुआ हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पेंटागन। अब इसमें पेंटागन क्या होता है, पेंटागन मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, और आप ये जानते होंगे पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, नंबर 5 साइड्स होती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वी हैव, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हमें पता होना चाहिए, वी हैव पेंटागन। अब चूंकि पेंटागन है तो साइड्स बराबर इसमें कितनी होंगी, साइड्स बराबर हो जाएंगी 5। पेंटागन में 5 साइड होती है, तो अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। n यानी नंबर ऑफ साइड्स, अर्थात n बराबर 5 हो गया। अब चूंकि डायगोनल्स का जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, तो डायगोनल्स निकालते हैं तो n-3 और अपॉन में 2, ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करना है इसमें, ठीक है। तो n बराबर चूंकि आपको 5 दे रखा है, अब n 5 माइनस का 3 और अपॉन में 2, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू में 2 और अपॉन में 2, तो उसे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, 5 डायगोनल्स। अब चूंकि इसमें ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4, आपके ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो आपको ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, जिसमें 5 दे रखा है। क्लियर हो गया। जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन तो आपने अच्छे से समझ लिया है, अंडरस्टैंड हो चुका है आपको। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें भी लिखा हुआ हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ हेक्सागन। अब हेक्सागन में आपसे नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात कर रहा है, तो डायगोनल्स इसमें देखिएगा, वी हैव हेक्सागन। हेक्सागन में साइड्स आपको पता होनी चाहिए, 6 साइड्स होती हैं। अभी मैं आपको ट्रायंगल से लेकर और डेकागन तक की सभी साइड्स एक बार फिर से लिखवा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर रहेगा और आप इसमें भूलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो है ट्रायंगल। ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती हैं, 3। आगे आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स में आपका बहुत से फिगर हो सकते हैं, जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है ना, एटसेट्रा। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, और पेंटागन जो कि आपने अभी किया था, तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 5। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 6। नेक्स्ट हेप्टागन में जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 7। ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 8। नोनागन में नंबर ऑफ साइड्स होती है 9, और डेकागन में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 10। क्लियर हो गया। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि किसमें कितनी साइड्स होती हैं, और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अर्थात n बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब चूंकि डायगोनल निकालना है इसमें, तो डायगोनल्स इज इक्वल टू n माइनस 3 और अपॉन में 2। अब चूंकि n यहाँ पर 6 है, 6 इंटू 6 माइनस 3 और अपॉन में है 2। सॉल्व करेंगे इसे 6 इंटू 3 और अपॉन में है 2 से ही चला जाएगा 3 टाइम, और 3 3 से हो गया 9। अब 9 ऑप्शन में दे रखा है C, तो C वाला जो ऑप्शन आपको दे रखा है 9, अर्थात ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अंडरस्टैंड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये आपको अच्छे से बस रिमाइंड होना चाहिए कि किसमें कितनी साइड्स होती हैं, और आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है ना, वेरी गुड। अब हम बढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 3rd पर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर
जो आपका थर्ड है उसमें भी देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ ऑक्टागन, वी हैव साइड्स इज इक्वल टू 8, बिकॉज ऑक्टागन में साइड्स होती हैं आपकी 8, अर्थात n इज इक्वल टू 8, डायगोनल्स इज इक्वल टू n 8 माइनस 3 n अपॉन में 2, 8 इंटू 5 और अपॉन में 2 से आप इसको कैंसिल करिए, 4 टाइम और 4 5 से होता है 20, अर्थात इसमें ऑप्शन में डी है। अब जो डी है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो डी है वो आपका आंसर सही हो जाने वाला है। स्टूडेंट्स, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है इसको रीड करते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन हैविंग 12 साइड्स। अब जब इसमें 12 साइड्स दे रखी हो तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए जितने भी आपको साइड्स दे रखे होंगे, जब भी आपसे डायगोनल पूछा जाएगा तो आपको केवल एक ही फॉर्मूले को बस लर्न करना है, रट लेना है इसमें, n-3 और अपॉन में 2, क्लियर। अब चूंकि इसमें साइड्स बराबर है 12, n बराबर भी अर्थात 12 भी हो जाएगा। अब चूंकि डायगोनल्स निकालना है तो 12 मल्टीप्लाई में 12 माइनस का 3, 12 माइनस 3 और अपॉन में है 2, 12 मल्टीप्लाई में 9 और अपॉन में हो जाएगा 2 से आप इसको 6 टाइम कट करिए और 6 9 से कितना होता है 54 होता है। अब 54 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख पा रहा है, अब जब डी में दिख रहा है तो ये 54 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इसे आप रीड कर लीजिएगा और इसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ पूछा क्या जा रहा है और दिया क्या गया है। ए पॉलीगन हैज 27 डायगोनल्स। अब एक पॉलीगन में 27 डायगोनल्स दे रखे हैं, 27 डायगोनल्स हैं, तो इसमें साइड्स कितनी होंगी। अब साइड्स हमें निकालनी है तो हमें फॉर्मूला तो सेम लगाना है। अब तरीका क्या है इसको करने का, आइए चलिए देखते हैं और समझते हैं। वी हैव डायगोनल्स बराबर आपको दे रखे हैं 27, डायगोनल्स 27 बिकॉज दे रखे हैं इसीलिए। अब नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n, साइड्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे n से, तो n बराबर आपसे पूछा जा रहा है कि n बराबर कितनी होंगी। अब फॉर्मूला आप लगाते हैं इसमें, डायगोनल्स इज इक्वल टू, ये अच्छे से देखिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, n माइनस का 3 और अपॉन में है 2। डायगोनल्स के दे रखे हैं 27, अब चूंकि यहाँ पर 27 इज इक्वल टू n माइनस का 3 और अपॉन में है 2। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ डिवाइड तो नहीं कर सकते, बस मल्टीप्लाई करिए इसका क्रॉस। 27 इंटू में 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस का 3n। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया इस फॉर्म को, n माइनस का 3 से n का मल्टीप्लाई कर लिया और इसका मल्टीप्लाई मैंने क्रॉस कर दिया। 27 इंटू 2, 27 टू 54 इज इक्वल n स्क्वायर माइनस का 3n। अब यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, 54 इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 3 के फैक्टर्स करने हैं आपको ऐसे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको 54 मिले, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर आपको 3n मिलना चाहिए। ठीक है, ये आपका लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपकी, वैसे ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं वो आपका जो मिडिल स्टेप को सॉल्व करके तब कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 9n और प्लस का 6n और माइनस का 54 और इज इक्वल 0। ये स्टेप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा ये वाला। अब यहाँ पर 3n को मैंने दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ लिया है जिनको माइनस करने पर मुझे माइनस का 3n मिल जाएगा। 9 में से आपने 6 घटाना है तो कितना मिलेगा, 3 इसमें बच जाएगा। अब चूंकि इसमें से आपको एक लीनियर इक्वेशन में से पेयर बनाना है तो n माइनस का 9, इसमें से n मैंने कॉमन ले लिया, जब n कॉमन ले लिया इसमें से आप 6 कॉमन ले लीजिए, n माइनस का 9 ही इसमें रिमाइंड बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर n माइनस का 9 एक ब्रैकेट में है और n प्लस 6 n दो ब्रैकेट में है इज इक्वल 0। अब आप क्या करते हैं इसमें n माइनस 9 इज इक्वल को 0 के बराबर रखिए, ठीक है, क्योंकि दोनों जो कंडीशंस हैं, ये जो फैक्टर्स हैं ये 0 के बराबर है। अदर कंडीशन में n प्लस 6 इज इक्वल 0 के बराबर रखिए। इसमें जब n बराबर जब आप निकालेंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा ना, 0 माइनस का 0 है और प्लस का 9 हो गया तो n बराबर 9 हो गया। एक संख्या इसमें प्लस की हो गई और n बराबर माइनस का 6 आ जाएगा। अब चूंकि आपको इसमें
आंसर में देखिएगा जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें आपको कहीं पर भी माइनस का 6 दिख रहा है नहीं, क्योंकि माइनस में कोई भी साइड पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो आंसर आपका है 9, m बराबर 9 जो है ऑप्शन किस में दे रखा है, सी में। तो जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। समझ पा रहे हैं, ये आपके लीनियर इक्वेशन है, इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। समझ गए, बस ये वाली लाइन अगर आप समझ गए होंगे तो आप पूरे क्वेश्चन को आप समझ चुके हैं और आप कर पाएंगे इससे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, आइए समझते हैं इसे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको एक पेंटागन दे रखा है, पेंटागन में आपको 5 एंगल्स गिवन है। ठीक है, 5 एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें, x डिग्री, x + 20 डिग्री, x + 40, x + 60, x + 80 डिग्री, बट वी फाइंड ओनली स्मॉलेस्ट एंगल इन द गिवन कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है, क्योंकि पेंटागन है तो नंबर ऑफ साइड्स n बराबर हो जाएगा 5। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अब चूंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है, मैं आपको फिगर बना के बता देता हूँ। कुछ फिगर आपका पेंटागन के लिए बात करते हैं, तो पेंटागन का जो फिगर है कुछ ऐसे भी बनता है पेंटागन। ठीक है ना, एक पेंटागन का जो फिगर है वो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि किस तरीके से आपको फिगर दे रखा है कि रेगुलर है या इरेगुलर है। अब चूंकि हमें जो एंगल्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये जो फिगर दे रखा है वो आपका इरेगुलर शेप में है। चूंकि इरेगुलर शेप में है तो इसके एंगल्स की जो मेजरमेंट है डिफरेंट होगी। क्लियर हो गया ना। तो जब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकालते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना है 2n-4 और n2 में 90 डिग्री। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिएगा 2 × 5 - 4 और n2 में 90 डिग्री, 2 5 = 10 - 4 n2 में 90 डिग्री एंड 6 × 90 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। समझ में आ गया होगा, यानी कि पेंटागन के सभी एंगल को जब जोड़ेंगे तो 540 डिग्री के बराबर आता है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, नाउ x + 20, x + 40 प्लस x + 60 और प्लस x + 80 इज इक्वल टू 540। मैंने यहाँ पर क्या किया है, इन सभी एंगल को मैंने ऐड कर लिया है और 540 के बराबर रख दिया है। अब ये 540 आया कहाँ से, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होते हैं पेंटागन के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 x तो हो गए 5 प्लस, अब इसको आप ऐड करिएगा, ये हो जाएगा 200 प्लस का। ठीक है, और इज इक्वल टू 540। अब चूंकि इसमें 5x इज इक्वल आपको निकालना है तो 540 हो गया और 540 में से आपको 200 माइनस कर लेना है। अब जब चूंकि 200 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना बचेगा, 340 बचेगा, 340 डिग्री। 5x बराबर 340, 5 से इसको आप कट करिए, 5 6 = 30 और 5 8 = 40। ठीक है, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 68 डिग्री का आंसर आ जाएगा। अब चूंकि 68 डिग्री दे रखा है, अब चूंकि मैंने यहाँ पर ऑप्शन नोट नहीं किए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है उसमें आपका आंसर है 68 डिग्री। ठीक है ना, अब चूंकि 68 डिग्री है तो बस यही आपका आंसर करेक्ट है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करना था। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो इरेगुलर शेप्स है वो कुछ भी तरीके से हो सकता है, और रेगुलर शेप में ध्यान रखिएगा, पेंटागन हो चाहे वो आपका हेक्सागन दे रखा हो, तो उसमें सभी एंगल की मेजरमेंट इक्वल होती है। रेगुलर में और इरेगुलर में इतना सा डिफरेंस होता है कि इरेगुलर जो फिगर दे रखा होगा उसमें आपके कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, और रेगुलर होगा तो उसमें सभी एंगल और सभी साइड्स इक्वल होंगी। क्लियर हो गया ना, तो बस इसी को आपको समझना था। अब हम बढ़ेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 7 पे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 40 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सुनते हैं यहाँ पर। ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्लियर, आपसे इसमें साइड्स पूछ रहा है, साइड्स अर्थात n आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, एक फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था 360 डिग्री बाई n। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखी है ना तो प्लीज उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा,
क्योंकि सभी जो कॉन्सेप्ट हैं और सभी जो फॉर्मूले हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, वो आपको पहले करा चुका हूँ इसमें, ठीक है ना। अगर आप उसको नहीं देख पाएंगे तो आपको ये जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, या जो सेकंड एक्सरसाइज, वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगी। तो आपसे केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ईच एक्स्ट्रा एंगल इसमें कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है, और इज इक्वल 360/n। अब चूंकि n निकालना है इसमें, अब n निकालना है तो आपको क्या लिखना है, 360 और अपॉन में 40 डिग्री, 40 से ही चला जाएगा 9 10, तो n बराबर कितना आ जाएगा 9। अब ऑप्शन में दे रखा है 9, यस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 जो साइड्स है वो इस पॉलीगन में हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात ये जो पॉलीगन है वो नूनागन है, ठीक है ना। पॉलीगन जो दे रखा है वो नूनागन दे रखा है, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। इसमें लिखा हुआ है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 108 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी अगर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल, प्रत्येक इंटीरियर एंगल में 108 है, तो इसमें साइड्स कितनी होंगी, आप गैस कर पा रहे हैं इसमें कितनी साइड हो जाएंगी। अगर आपको किसी को भी इसका आंसर अभी आ रहा है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना, कि इसका आंसर आपने निकाल लिया तो कितना आ रहा है। चलिए मैं आपको कुछ सेकंड का समय दे देता हूँ और आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। मैं भी थोड़ी देर में ही कराता हूँ उसको, ठीक है। चलिए आप करिए, तब तक मैं आपको कुछ समय दे देता हूँ। आप रफली कैलकुलेशन करके बता दीजिए मुझे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए अब तो कर भी लिया होगा, चलिए आपने कमेंट कर दिया होगा, आप देखते हैं इसे। तो इसमें देखते हैं कि इसमें जो पॉलीगन दे रखा है वो आपका 108 डिग्री का एक प्रत्येक एंगल दे रखा है। तो यहां पर हम लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 108, सही है 108। अब इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 108 को आपको 180 में से घटा देना है, ठीक है। 108 डिग्री को आपको घटाना है तो कितना बचेगा, ये 72 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। 72 डिग्री जो बचेगा इसमें, तो अब आपने एक फॉर्मूला लगा लेना है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n। चूंकि n निकालना है इसमें तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री और अपॉन में 72 से चूंकि ये 5 टाइम डिवाइड हो जाता है तो उसमें साइड्स कितनी आ जाएंगी। वेरी गुड, अगर आपने ये आंसर सेंड किया है किसी भी स्टूडेंट ने तो उसके लिए कांग्रेचुलेशंस कि आपको ये अच्छे से आता है समझना, ठीक है ना। तो उसमें n बराबर 5 आ रही है, अर्थात जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये 5, ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेल डन। मैं कोशिश ये करता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं कोई भी चीज़ समझा रहा हूँ तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है ना। बहुत से स्टूडेंट्स तो ये होते हैं कि वो ये समझते हैं कि बस हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ इतनी भी इम्पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है ना। अगर हम कोई भी चीज़ ठान लें तो हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हम करके कोशिश करें तो सही, करने की कोशिश तो करें एटलीस्ट। अगर हम करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो हम वो चीज़ कर भी नहीं पाएंगे और सोचने का तो बहुत ही दूर रहा। ये जो डेमो वाला क्वेश्चन है मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 है मैंने आपको एज अ डेमो दे दिया है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 135 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, ठीक है। तो आपने एक काम करना है कि इस आंसर को आपको कमेंट करना है, विद योर नेम कमेंट करना है, और इसका आंसर जो भी स्टूडेंट कमेंट करेगा मैं उसका अनाउंसमेंट नेक्स्ट वाली वीडियो में जरूर करूंगा, ठीक है ना। अभी तक आप लोगों ने मौका ही नहीं दिया है कि किसी का नाम मैं अनाउंसमेंट करूं। कम से कम एटलीस्ट इसको करने की कोशिश करें और आप आंसर जरूर कमेंट करें इसका, ठीक है। जब आप वीडियो वॉच ही नहीं करेंगे तो वीडियो के बीच में तो ट्विस्ट आता है, शुरू में और लास्ट में कोई ट्विस्ट नहीं है, बीच में ट्विस्ट आता है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप समझेंगे कोई चीज़ इसमें दे भी रखी होगी जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप समझ गए हो तो आप इसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए एज ए डेमो है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद को जो क्वेश्चंस बचेंगे आपको वो नेक्स्ट वाले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी हो, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो क्वेश्चन दे रखा है, इन अ रेगुलर पॉलीगन ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज।
तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी एक इंटीरियर जो एंगल है वो थ्राइस टाइम द एक्स्ट्रा एंगल की दे रखा है, ठीक है। और आपको साइड्स बतानी कि इस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी। चलिए देखिएगा, यहां पर लेट मान लेते हैं, लेट ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। ईच एक्सटीरियर एंगल मैंने एक्स मान लिया, तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल 3x। क्लियर। तो आपने यहां पर पढ़ा था अभी, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ये कंडीशन होती है, ठीक है। एक्सट्री निकालते हैं तो इंटीरियर में से 180 में से इंटीरियर घटाते हैं, तो इंटीरियर निकालेंगे तो एक्सटीरियर में से घटाएंगे, ठीक है ना। 180 में से घटाते हैं, एक्सट्रा एंगल इसका x है, इज इक्वल 180 डिग्री और माइनस का हो जाएगा 3x। ये हो जाएगा 3x प्लस x और बराबर में 180 डिग्री, और 4x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री, और x बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री बाई 4। 4 से कट करिए, 4 6 जा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री। अब चूंकि यहां पर देखिएगा, देयरफॉर जो एंगल आपका x है वो तो आ गया 45, और जो आपका इंटीरियर था 3x वो आ जाएगा आपका 3 × 45, अर्थात ये कितना आ जाएगा 15 में 5 कैरी 1, ये आ जाएगा 135 डिग्री। समझ में आ गया। अब आपसे साइड पूछ रहा था, तो साइड के लिए हमें क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई n, हमें ये करना है। अब 360 एक्स्ट्रा एंगल कितना निकाला था अभी आपने, एक्स्ट्रा एंगल 45 निकाला है, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 360 और बाई n। अब जब n निकालने हैं तो 360 डिग्री बाई 45 करना है, तो 5 से ही कट रहा है, 5 9 जा 45 और 5 से ही कटेगा, 5 6 जा 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 और 9 से कटेगा 9 8 जा, तो x बराबर या n बराबर इसमें आ जाएगा 8। तो ये साइड्स जो है वो n बराबर 8 है, तो 8 बराबर ऑप्शन में दिख रहा है ना ये b, तो अर्थात जो b ऑप्शन है 8 साइड्स, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम मिलेंगे, अभी तो हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैंने केवल इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक ही आपको कराए गए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद की जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में तो कराऊंगा ही, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित बने रहिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।